मुझे तब मैं निकाल लिया था। नहीं मैंने वहां से पहले सभी अपने माइक को बंद कर लीजिए, केवल एक ही माइक खुला हुआ हो। सर लाइट भी ऑफ करनी है क्या? जी हाँ, लाइट भी ऑफ करनी है आपने। लाइट भी ऑफ करनी है। मिली जी माइक ऑफ कर लीजिए, लाइट बंद कर लीजिए, माइक बंद कीजिए अपना मिली जी आप। हाँ जी बता, मेरे पास मोमबत्ती नहीं है क्या? दीदी लाइट। सर कितनी दूर रखनी है मोमबत्ती खुद से? 3 फुट की दूरी पर। थैंक यू सर। एक हाथ 2.5 या 3 फुट की दूरी पर हो। शालिनी जी आप तैयार हैं? हाँ जी सर मैं तैयार हूँ। आप प्लीज कराइए आप। तो सभी अपने अपने दीपकों को जला लेंगे। सभी से अनुरोध करूंगी कि वे अपने अपने दीपकों को जला लेंगे और अपनी लाइट और पंखे को बंद कर देंगे। आपके दीपक की दूरी आपसे 3 फुट अर्थात 1 हाथ के फासले पर होना चाहिए। आपके दीपक की ऊंचाई इतनी हो कि आप कमर और गर्दन को सीधा कर कर बैठें, तो आपकी दृष्टि बिल्कुल आपके दीपक के सामने होनी चाहिए। दीपक की लौ कम से कम आधा इंच ऊंची होनी चाहिए और आपका रुमाल या तौलिया जो आपने रखा है वो पास में होना चाहिए। स्थान एकदम शांत होना चाहिए। कोशिश करें कि 10-15 मिनट की साधना में आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। अब सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे, पद्मासन लगाएं या जिस भी आसन का आप सुविधापूर्वक चुनाव करना चाहें करें, और दोनों हाथों को जोड़ेंगे और अगली आती हुई आवाज के साथ हम दीपक की स्तुति करेंगे, क्योंकि जिससे भी हमें लाभ लेना होता है उसकी स्तुति हमें सर्वप्रथम करनी होती है। तो मैं आशा करती हूँ आप सबने अपने अपने दीप प्रज्वलित कर लिए हैं, और अगर आप दीपक जला रहे हैं, समय दे रहे हैं, तो मैं अनुरोध करूंगी कि आप अपनी लाइट भी प्लीज बंद कर लीजिए यदि आपको कोई समस्या नहीं है, नहीं तो आपको पूरा लाभ नहीं प्राप्त होगा। तो दोनों हाथ जोड़ेंगे, आंखों को बंद करेंगे और अगली आती हुई आवाज के साथ दोहराएंगे। परम ज्योति अब धीरे से अपने दोनों हाथों को नीचे करेंगे। नेत्र आपके पहले से बंद हैं। आप ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं, ब्रह्मांजलि मुद्रा में रख सकते हैं अपने दोनों हाथों को, और धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलेंगे और दीपक की जलती हुई लौ पर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। एक हाथ का फासला इसलिए भी जरूरी है कि जब आप श्वास प्रश्वास की क्रिया करें तो आपके दीपक की लौ
प्रभावित ना हो। अब पूरी क्रिया में आप प्रयास करेंगे कि कमर गर्दन को सीधा रखें, किंतु तनाव मुक्त रखें और अपने दीपक की ज्योति को श्रद्धा भाव से, पूरे विश्वास से आप निहारेंगे। त्राटक अर्थात टकटकी लगाकर देखना। अब आपको अपने नेत्रों से अपने दीपक की ज्योति को टकटकी लगाकर देखना है, अर्थात बिना पलकों को झपकाए। आसपास की वस्तुओं पर आपको ध्यान नहीं देना है, केवल आपको अपने दीपक की ज्योति को निहारना है। इस श्रद्धा और विश्वास के साथ कि आपको ये त्राटक की क्रिया आपकी योग साधना में लाभ पहुंचाने वाली है। प्रत्येक साधक अपने श्वास प्रश्वास की क्रिया करते हुए अपने दीपक को निहार रहा है। जिन्हें हाई बीपी की समस्या हो वो बिल्कुल अपनी क्षमता के अनुसार करें। एक बार धीरे धीरे सभी अपने नेत्रों को बंद कर लें और एक बार लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। फिर से एक बार लंबी गहरी श्वास भरें और धीरे धीरे नेत्रों को खोलकर फिर से अपने दीपक को निहारना प्रारंभ करें। स्थिरता को बनाए रखें। एक ही बार में इस स्थिति का चुनाव करें कि आप ना हिलें। यदि आवश्यकता हो तो अपनी कमर को दीवार से लगा लें। अब दीपक को निहारें। दीपक का मध्य भाग, ऊर्जा का स्रोत आपको काला नजर आएगा। उसके एकदम ऊपर आपको नीले रंग की ज्योति नजर आएगी और उसके ऊपर आपको हल्का संतरी या पीले रंग का प्रकाश दिखाई देगा। इतनी सूक्ष्मता के साथ देखें कि आपको स्वयं को अनुभव हो कि आपने दीपक को इस तरह पहले कभी नहीं देखा। अब आपको अपनी पलकें झपकानी नहीं है और एकटक अपने दीपक की ज्योति को देखते रहना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपकी ज्योति स्थिर हो। अब हल्का हल्का आंखों में भारीपन आने लगा है। कुछ लोगों की आंखों से पानी भी आना शुरू हो गया होगा, तो धीरे से अपने दाएं हाथ से अपना रुमाल उठाएं। अपने आंखों से आते हुए पानी को साफ करें और फिर से रुमाल को वहीं रखकर अपने दीपक को निहारना प्रारंभ करें। खुली आंखों से ना पोंछें, आंखें बंद करके ही अपने पानी को पोंछें। और जिनकी क्षमता अधिक है वे लगातार निहारते रहें, निहारते रहें, निहारते रहें। कभी आपको एक ज्योति की दो ज्योति दिखाई देने लगेंगी, कभी ये ज्योति अति सूक्ष्म हो जाएगी और कभी आपको इसके अंदर सूर्य की भांति किरणें निकलती हुई दिखाई देंगी। आपको प्रत्येक अनुभव को संजो कर रखना है। और जो भी आपको विचार आ रहे हैं उनको आपको परे कर कर केवल अपने दीपक की ज्योति पर पूरा ध्यान लगाना है। और जब आपकी आंखों से अधिक पानी आने लगे, आवश्यकता महसूस हो, तो अपनी आंखों को आप बंद कर लें। आए हुए मल को, जो भी जल है, उसको रुमाल से साफ करें और फिर से आंखों को खोलकर टकटकी लगाकर नेत्रों से ज्योति को निहारें।
क्योंकि मैं अब स्वयं त्राटक कर रही हूं तो मैं लैपटॉप में नहीं देख पा रही हूं कि कौन कितनी स्थिरता के साथ कर रहा है। तो यह आपके स्वयं की जिम्मेदारी है कि आपको पूरी ईमानदारी के साथ अपने दीपक की ज्योति को निहारना है। आपके नेत्र आपके मस्तिष्क के द्वार होते हैं। प्रत्येक वस्तु को नेत्र ही पहले देखकर आपके मन और आपके बुद्धि तक पहुंचाते हैं। तो त्राटक नेत्रों द्वारा करने की जाने वाली वो क्रिया है जिससे आपका मन शांत होता है, मस्तिष्क की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और आपके नेत्र शक्ति बढ़ जाती है। अब जिन्होंने एक बार भी अब तक नेत्रों को बंद नहीं किया है वह अपने नेत्रों को बंद करेंगे, अन्य सभी अपनी सुविधा अनुसार देखते रहेंगे या नेत्रों को बंद करेंगे। जिन्होंने जब से मैंने बोलना शुरू किया तब से एक बार भी नेत्रों को नहीं बंद किया वो धीरे धीरे नेत्रों को बंद करेंगे। और जो कड़वाहट अब आंखों में महसूस हो रही है उन्हें महसूस करेंगे। आंखों से जो पानी निकल रहा है उसे धीरे से एक हाथ से केवल बहुत कम हिलकर साफ कर लेंगे। और धीरे धीरे फिर से अपने नेत्रों को खोलेंगे और दृष्टि को जमा देंगे दीपक पर। त्राटक हठ योग के 7 अंगों में से एक है जिसे शुद्धि क्रिया का नाम दिया गया है। शुद्धि क्रिया द्वारा हमारे ध्यान साधना प्रगाढ़ होती है। जब आप लगातार ज्योति को निहारते हैं तो आपके अंदर से सारी नकारात्मकता आंखों द्वारा बाहर आ जाती है। यदि आपने कभी ध्यान दिया हो, जब हम नकारात्मक होते हैं तो सबसे पहले हमारे नेत्रों से अशुद्ध धारा बाहर आती है, लेकिन उसके अंदर हमारा शरीर का तापमान बढ़ जाता है। किंतु इस प्रकार जो अश्रु धारा बाहर आ रही है हमारे शरीर के सामान्य तापमान से बाहर आ रही है, अन्यथा हमारे शरीर को कष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे नेत्रों से विषाक्त जल बाहर आ रहा है। आपको निहारते रहना है अपने दीपक को पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ। अब फिर से धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और ज्योति आप आंखें खोलकर बाहर की ओर देख रहे थे उसे आंखें बंद कर अपने आज्ञा चक्र पर देखने का प्रयास कीजिए। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई ज्योति नहीं दिखाई दे रही है तो फिर से धीरे से आंखों को खोलें, ज्योति को निहारें और फिर से आंखें बंद कीजिए और बंद आंखों में उस ज्योति को देखने का प्रयत्न कीजिए। अन्यथा कल्पना कीजिए कि आप बंद आंखों में भी उस दीपक को देख पा रहे हैं। प्रत्येक दिन के अभ्यास से आपको बंद आंखों में भी उस ज्योति के दर्शन होने लगेंगे। धीरे धीरे फिर से अपने नेत्रों को सभी खोलेंगे और फिर से अपनी दृष्टि को अपने दीपक पर जमाएंगे। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ बहुत ही स्थिरता के साथ सभी त्राटक का अभ्यास कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर।
अपने पूरे सामर्थ्य को लगा दीजिए इस ज्योति को देखने में। पूरी सूक्ष्म शक्तियों के साथ अब आप इस दीपक को निहारेंगे और जल्दी से अपनी आंखें नहीं बंद करेंगे। पानी निकलता है तो निकलने दीजिए। विश्वास रखिए कि आपको किसी तरह की कोई हानि नहीं होगी। यदि आपका जी घबरा रहा है, उल्टी आ रही है, तो धीरे से अपने कैमरे को ऑफ करके आप लेट जाइए। अन्यथा इस तरह की कोई स्थिति नहीं है तो आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने दीपक को निहारते रहिए। धीरे धीरे आपकी आंखों की शक्ति बढ़ रही है। मस्तिष्क की मांसपेशियां मजबूत हो रही है। आपके मन की चंचलता को विराम मिल गया है। आपका पूरा ध्यान दीपक की ज्योति पर केंद्रित है। पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ आपको अपने दीपक को निहारना है। आते हुए पानी को धीरे से आंखों से साफ करना है। पानी आता भी रहता है तो भी आंखें खोली जा सकती हैं। आंसुओं को टपकने दीजिए, टपकने दीजिए। और यदि ज्यादा परेशानी है तो पोंछ लीजिए। धीरे धीरे आपकी नाक से भी पानी आना प्रारंभ हो जाता है। यकीन मानिए, बहुत ही सुंदर अनुभव आप पाने वाले हैं, क्योंकि जितनी ईमानदारी के साथ हम अपना प्रयास करते हैं, उतनी ईमानदारी के साथ वह हमें फलीभूत होती है। मन को स्थिर करने का बहुत ही सरल उपाय है त्राटक। नाक से जो पानी आ रहा है उसे भी आप साफ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, पूरे सामर्थ्य के साथ आपको गिव अप नहीं करना है। आपको आंखें खोल कर रखनी है। यदि कष्ट सहने लायक है तो सहन करते हुए आपको दीपक को निहारना है। यदि कष्ट असहनीय है तो बेशक आप अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं। एक अजीब सी शांति आपके मन में समा रही है। आपकी आध्यात्मिक शक्ति का विकास हो रहा है। नवरात्र के पावन दिन पर आप त्राटक का अभ्यास कर रहे हैं। अब धीरे धीरे फिर से अपने नेत्रों को बंद करेंगे। अब जिसे भी अपने नेत्रों को साफ करना है कर सकते हैं। बंद नेत्रों से जो भी पानी बाहर टपक रहा है उसे आप साफ कर लीजिए। कुछ क्षण रुकेंगे आंखों को बंद करके और ध्यान को आज्ञा चक्र पर ले जाकर पुनः दीपक की ज्योति को देखने का प्रयास करेंगे। आसपास की आती आवाजों पर बिल्कुल ध्यान नहीं ले जाएंगे। अब एक अंतिम प्रयास करेंगे। धीरे धीरे आंखों को फिर से खोलकर अपने दीपक पर जमा दीजिए। और ऐसी कल्पना कीजिए, मां दुर्गा स्वयं दीपक की लौ के रूप में आपके सामने विराजमान है। और आप उनके दर्शन कर रहे हैं।
माँ ज्वाला देवी साक्षात आपको दर्शन देने के लिए, आपको लाभान्वित करने के लिए आपके घर पधारी है। जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य में परमात्मा का निवास होता है, उसी प्रकार छोटी से छोटी ज्योति में माँ ज्वाला का निवास होता है। इसी श्रद्धा भाव के साथ आप अपने दीपक को निहार रहे हैं। बहुत सुंदर। जैसे कि मैं देख रही हूँ, जितने भी कैमरे खुले हैं, पूरी स्थिरता के साथ वे लोग अपना अभ्यास कर रहे हैं। हर प्रकार की नकारात्मकता आपके आंखों से बाहर आ रही है। अंतिम प्रयास है तो पूरे सामर्थ्य के साथ हो। पूरे सामर्थ्य के साथ आपको अपने दीपक को निहारना है। थोड़ा सा शारीरिक कष्ट भी आपको हो रहा है, गर्मी लग रही है, कोई बात नहीं। कुछ क्षणों की बात और है। दीपक को साइड रखकर हम पंखा चलाएंगे। किसी भी लाभ को पाने के लिए तप की आवश्यकता होती है, और इस समय आप तपस्या कर रहे हैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए। देखते जाएं, किंतु क्षमता का ध्यान रखना है। और अब धीरे धीरे सभी एक साथ अपने नेत्रों को बंद कर लें। लंबी गहरी श्वास भरेंगे। ओम का उच्चारण करेंगे। नेत्रों को बंद ही रखेंगे, खोलने की चेष्टा नहीं करेंगे। केवल लंबे गहरे श्वास के साथ अभी आप अपने नेत्रों को बंद रखकर त्राटक के दौरान जो भी आपको अनुभव हुए हैं उन्हें अपने मन में दोहराएंगे। आपको ज्योति के कौन से रंग नजर आए, आप कितने क्षणों तक या कितने मिनट तक, सेकंड तक ज्योति पर अपनी नजरों को टिका पाए। कौन सी आंख से पहले पानी आना शुरू हुआ या दोनों से एक साथ आया। कितनी देर आंख से पानी आने के बाद नाक से भी पानी आना शुरू हो गया या किसी को पानी आया ही नहीं। इस तरह के अनुभव आप अपने दिमाग में दोहराएंगे। लंबी गहरी श्वास भरकर सामान्य अवस्था में आएंगे। और अब आप धीरे से अपने नेत्रों को खोल सकते हैं। यदि खोलने की इच्छा नहीं है तो कदापि अपने नेत्रों को ना खोलें, बंद रखें। जिन्हें अत्यधिक गर्मी लग रही है, अपने दीपक को हाथ से ना बुझाएं, किसी दूसरे स्थान पर रखकर अपने स्थान की लाइट को जला सकते हैं और पंखा चला सकते हैं। एक बार कृतज्ञता ज्ञापित जरूर करें अपने दीपक के प्रति। दोनों हाथ जोड़कर सर को झुकाएं और प्रणाम करें।
शांत बैठेंगे कुछ क्षण के लिए। आप सभी सामान्य अवस्था में आ जाए, किंतु जिसकी इच्छा नहीं है वो बैठा रहे, हम बाध्य नहीं कर रहे हैं। अब यदि किसी को बहुत ज्यादा नेत्रों में कष्ट हो रहा है, आंखों में दर्द हो रहा है, तो वह अपने मुख को, आंख को स्पेशली धोकर आ सकता है, किंतु बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होने के बाद। जैसे कि हम बिना पंखे के बैठे हैं तो हमारे शरीर कुछ गर्म हो गया है, तो यदि आपको आंखों में भयानक दर्द हो रहा है तो आप ठंडे पानी से अपनी आंखों को धो सकते हैं, अन्यथा आप इसी प्रकार बैठे रहें। लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। कुछ क्षण के लिए शांत होकर बैठें, बिल्कुल शांत। मन ही मन फिर से उस ज्योति को निहारें। और मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय बबीता जी से कि हमें प्रार्थना व शांति पाठ कराएं। धन्यवाद शाली जी, बहुत सुंदर, बहुत ही एक अलग सा एक्सपीरियंस आज हुआ। मैंने दूसरी बार किया लेकिन आज तो कुछ हटके ही हुआ। बहुत 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 धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर। वैदिक प्रार्थना और शांति पाठ, सभी एक सुखद स्थिति में बैठे हुए, दोनों हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में, भरिए गहरा लंबा श्वास एक ओम ध्वनि के लिए, तत्पश्चात वैदिक प्रार्थना व शांति पाठ। भरिए गहरा लंबा श्वास, वैदिक प्रार्थना शांति पाठ सभी एक साथ मिलकर एक लय में। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मामृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु
कस्यचित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ यो शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शांत बैठे कुछ क्षण। आयु शांति को अपने मन में अपने मस्तिष्क में संवाहित होने दें। खुद भी शांत रहे, औरों को भी शांत रहने की प्रेरणा दें। दोनों हाथों को उठाइए। एक दिव्य ज्योति के सामने आप बैठे हुए अपने इष्ट को, अपने प्रभु को दर्शन कीजिए। दिव्य ज्योति में जिनको भी आप मानते हैं, और अपने गुरु के दर्शन कीजिए और धन्यवाद दीजिए अपने ईश्वर को सायंकालीन वेला में सुंदर साधना के लिए और एक सुंदर दिन के लिए जो आपका व्यतीत हो, और अपने गुरु को जिन्होंने योग की तरफ अग्रसर किया, योग की प्रेरणा। दोनों हथेलियों को घर्षण कीजिए, रगड़िए अधिक से अधिक। आयुष ओठ को, इस ऊर्जा को अपने चेहरे पे लगाइए, हथेलियों को अपने शरीर पर लगाइए, प्रत्येक अंग पर लगाइए। जहां भी कोई कष्ट या विकार हो वहां अवश्य फेरिए अपनी हथेलियों को। कोशिश करें दोबारा अगर लगने की जरूरत पड़े तो दोबारा भी घर्षण कर सकते हैं। अंगूठी के साथ वाली दो उंगलियों से अपनी पलकों पर चलाइए अच्छे से। बहुत ही सुंदर एहसास आपने अभी नाटक में किया, अपने नेत्रों द्वारा महसूस कीजिए उसको। हाथ दीजिए अपनी उंगलियों को, अपनी आंखों को खोलिए। नमस्कार सभी को, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी लाइट्स अभी ऑन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं बता नहीं सकूंगी, हमारे यहाँ पीछे रामलीला चालू हो गई है। जो मैंने फर्स्ट टाइम किया था ट्यूसडे को, जो आपने कराया था, उससे भी एक सुखद अनुभूति आज मुझे हुई। बहुत सुखद एहसास हुआ और मैं बहुत अच्छे से कर पाई। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो आंखों से पानी टप 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 गिरा और एक अजीब सी शांति आज मिली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे आदरणीय सर जी, हरिओम सर। हमारा जो टाइम है वो भी सिद्ध हो जाता है। जैसे कि मुझे लगता है मैंने सुबह ज्यादा अच्छा कराया था, वो तो सर बताएंगे। अब शाम को मेरी उतनी कनेक्टिविटी नहीं बन पाती है जितनी मैं सुबह कनेक्ट हो जाती हूँ एटमॉस्फेयर के साथ। तो मुझे नहीं पता है कि मैंने क्या बोला और क्या कराया। तो सर एक बार थोड़ा सा मार्गदर्शन दे दीजिए। हरिओम सर। हरिओम जी, नमस्कार सभी को। तो डिफरेंट था, सुबह कुछ और था, शाम को कुछ और था। दोनों ही अलग अलग थे, लेकिन दोनों ही बहुत बढ़िया थे।
उच्च कोटि के, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। सभी ने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छा अनुभव किया होगा। और अब आपको मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए अब यहाँ नहीं बोलूँगा। आप अपने ग्रुप के ऊपर, आपने आज की जो ये साधना त्राटक क्रिया की साधना की, इसमें आपका क्या क्या अनुभव रहा, सभी आप अपने जो भी एक्सपीरियंस है, जैसा भी आपने अनुभव किया, चाहे आपकी आंख से पानी आया या नाक से पानी आया या आपका मन मस्तिष्क शांत हुआ, ये या कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, ऐसा भी अगर आपको हुआ तो आप उसको भी डाल सकते हैं। तो आप प्लीज सभी के सभी अपने जो भी एक्सपीरियंस है उसको आप अपने ग्रुप पर अवश्य शेयर करें, ठीक है? सर शेयर के बात करें, लेकिन करें सर जरूर। सर अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी आया है तो प्लीज हिचकिचाए ना। यदि किसी की आंख में दर्द हुआ, जैसे अखिलेश जी हमारी को सुबह मॉर्निंग में चक्कर आने लगे थे, वॉमिट आने लगी थी, तो आप जरूर बताएं। उससे हम लोगों को एक्सपीरियंस मिलता है कि कारण क्या रहा या कैसे हुआ, या फिर हम आपको कोई और उपाय बता सकते हैं जिससे आप नॉर्मल हो जाए। तो प्लीज आप अपने आलोचनात्मक रिस्पॉन्स को भी जरूर डालें, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे कि हमें आगे पता चले कि हमने क्या गलती की या हमें आगे और क्या ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि सुबह में एक महिला थी, उन्होंने कपूर डाला था अपने जोत में, तो उनकी आंखों में बहुत दर्द हो गया था। तो इस तरह का भी कोई अगर एक्सपीरियंस हो तो आप जरूर बताएं। हरिओम सर। केवल आपने मोमबत्ती जलानी है या खाली तेल या घी ही जलाना है? आपने किसी तरह के कपूर आदि या कोई और चीज या लौंग डाल दिया किसी ने, तो ऐसा नहीं करना होता है आपको, क्योंकि ये आपको इस वक्त जो आपको जो भी कुछ बताया गया है, ये केवल थोड़ी देर का अभ्यास है। आप इसको बढ़ा सकते हैं और इसको आप प्रत्येक दिन कर सकते हैं अपने घर पर। नेत्र ज्योति, मानसिक विकार, ये दोनों तरह की चीजें आपकी दूर होंगी। तो आप इसको कीजिए और ग्रुप पर शेयर कीजिए आप इसको, ताकि और लोग भी इसको पढ़ें और अपने अपने एक्सपीरियंसेस एक दूसरे के साथ साझा करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। बबीता जी, आगे की साधना का समापन आप कीजिए। जी सर, एक बात और कि 21 दिन लगातार करने से आपके मानसिक दोष और आपके नेत्रों के दोष दूर होते हैं और आपकी बौद्धिक क्षमताएं बढ़ जाती है। और जैसे कि मैं सिर्फ भारती जी को देख रही हूँ कि वो पूछे ही जा रही हैं अपने टॉवल से, पता नहीं क्या पूछ रही है, अब ये तो नहीं दिखाई दे रहा आंख पूछ रही है या नाक पूछ रही है, कुछ ना कुछ किए ही जा रही है। तो सॉरी अगर भारती जी अगर आपको ज्यादा आ गया है, तो अच्छी बात है, आपके टॉक्सिन्स निकल गए, आप पॉजिटिव रहिएगा। नहीं स्वामी, बहुत अच्छा था। बस आंखों में से आंसू निकले ना तो नोजी भी चलने लगी है साथ के साथ, लेकिन बहुत अच्छा वो साथ में होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आंख में से जब आप ज्यादा रोते हैं, आप ध्यान दीजिए, जब ज्यादा रोते हैं तो नाक से भी पानी टपकने लगता है ना ऑटोमेटिकली, तो जब आंख से ज्यादा आता है तो नाक से भी आता ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये 21 दिन मतलब कितने टाइम करना है? टाइमिंग का भी कुछ है क्या? हाँ, 10 से 15 मिनट, बस 10 से 15 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। 21 दिन लगातार आप करिए। आंखों में इफेक्ट पड़ेगा ना इससे, कि मतलब जो मतलब नजरें कमजोर है तो थोड़ा मतलब चेंज आएगा ना? यस, बिल्कुल, डेफिनेटली। आप देखिए, मैं अब चश्मे के बिना पढ़ पाती हूँ। बीच में ऐसा हो गया था कि मैं चश्मे के बिना नहीं पढ़ पाती थी, तो आप कर सकते हैं चश्मे के लिए जरूर। जिनका बहुत ज्यादा चश्मा है उनका मैं नहीं कह सकती, उसका मुझे अनुभव नहीं है। मेरे पास तो थोड़ा सा ही नंबर का चश्मा था, तो अब मुझे इतना दिक्कत नहीं होती है। मैं बिना चश्मे के पढ़ने लग गई हूँ दोबारा से, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। मैम इसके लिए भी कुछ खाली पेट या कुछ खाना हुआ खाया हुआ रात में किसी भी टाइम कर सकते हैं? जी देखिए, अगर आपने बहुत ज्यादा भोजन कर रखा है तो क्या होता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा उस टाइम काम कर रहा होता है, तो हमारा ध्यान ऑटोमेटिकली हमें कहीं लगाना भी नहीं चाहिए। आपने जैसे खाना खाए हुए आपको 1-1.5 घंटा या 2 घंटा हो गया है, तो आप कर सकते हैं रात को। इसके जो फल होते हैं, जो भी आप ध्यान की क्रियाएं करती हैं, वो सुबह और शाम को ज्यादा सकारात्मक होती है। बाकी आप दिन में भी कर सकते हैं, दिन में उतना अंधेरा नहीं होता है, कितना कमरे को बंद करेंगे, ठीक है ना। तो जो ज्यादा आपको प्रभाव देगा वो सुबह या शाम के समय में देगा। बाकी ऐसा कोई नियम नहीं है, आप त्राटक को किसी भी समय कर सकते हैं। नहीं, शाम से मतलब सोने से पहले कर सकते हैं? नहीं, सोने से पहले मत करिएगा। नहीं, सोने से पहले मत करिएगा। स्पेशली लिखा है सावधानियों में, त्राटक की सावधानियों में, कि आपको सोने से पहले ये क्रिया नहीं करनी है। सोने से कम 1 या 1.5 घंटे पहले आपको ये क्रिया करनी है। थैंक यू। जी सेंड करना पड़ेगा। मिली जी, आपको मैं सुन नहीं पा रही हूँ अच्छे से। सेंड करना है ना बस? हाँ, ग्रुप पे सेंड कर दीजिए। दोनों टाइम करना है? नहीं, दोनों टाइम, अच्छा नहीं, एक ही टाइम करना है। सॉरी, एक ही टाइम कर सकते हैं आप, किसी भी पूरे दिन में एक टाइम कर सकते हैं। थैंक यू दीदी।
वैसे तो बहुत अच्छा रहा। मेरे तो चेहरे पे अब तक लाल लाल ऐसा लग रहा है मेरे चेहरे से भी गर्मी निकल रही है कि मेरे चेहरे पे तो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा। तो मुझे तो बहुत बहुत मजा आया सच्ची, बहुत मेरे लिए हटके था, क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट टाइम जो किया था मैंने उससे अच्छा मैं आज कर पाई, तो ये मेरे सेटिस्फेक्शन है मेरा अपने लिए। तो थैंक यू सो मच शालिनी जी, मैं चाहेंगे फिर कभी आप और टाइम दें और एक बार फिर से और देखिए देखिए मैं बताती हूँ, ये अभी तो आपको एक अज्ञानी व्यक्ति ने कराया है, ठीक है, इसके बाद सर कराएंगे और मैं भी शाम को भी करने के लिए आऊंगी, जिससे कि मेरी क्षमता दोनों समय में साधना करने की बन जाए, ठीक है सर। तो ऐसा नहीं है कि सर नहीं करा सकते, सर और भी इससे अच्छा कराएंगे और हम नेक्स्ट टाइम सर के साथ करेंगे। मैं चाहूंगी कि मेरी नाक से भी पानी एक दिन ऐसा आए कि मेरी नाक से भी पानी आंखों से बहुत निकलता है लेकिन नाक से भी पानी निकले। तो मैं बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था शालिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप सब लोग जुड़े, आदरणीय गुप्ता जी, आदरणीय मिसेस गुप्ता जी भी जुड़े आज, बहुत सारे लोग। और आरव जैन के नाम से जो कैमरा शायद हमारी रीना जैन जी है, और रीना जैन जी और सोनिया जैन जी, धन्यवाद। आज 1 और 11 है दोनों। आज बहुत बढ़िया था, आज तो वाकई में बहुत अच्छा हुआ, मुझे उसी से ज्यादा एक्सपीरियंस अच्छा आज का लगा। जी शालिनी जी, मुझे भी यही लग रहा है कि उस दिन से ज्यादा अच्छा ठहराव के साथ। उस दिन मेरी आंख में पानी भी नहीं आया था, आज अच्छा लगा, आज ज्यादा इफेक्टिव लगा मुझे। चलिए सर घड़ी देख रहे हैं बार बार, तो सर का हो गया है कि टाइम की मीटिंग को अपने अपने जो एक्सपीरियंस है सब आप लोग अपने ग्रुप में डालिए प्लीज सभी, ठीक है ना। और अगर जो लोग पूछ रहे हैं कि हम डेली कर सकते हैं, तो प्लीज जो डेली करते हैं वो भी अपनी फोटोज ग्रुप में अवश्य ही डाले नाटक करते हुए, ठीक है ना। कोशिश करें कि किसी की फोटो खिंचवाएं, और इस फोटो का मैं वेट करूंगी भारती जी का और मिली जी का, ठीक है ना। उन्होंने तो, और पूनम जी भी, आप भी कोशिश करें कि जितने दिन भी आप कर सकते हैं तो अपनी फोटोज ग्रुप पे अवश्य ही डालें। धन्यवाद एक बार फिर से आदरणीय सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत सुंदर अभ्यास आपने कराए। आदरणीय प्रियंका जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, आपने भी बहुत सुंदर अभ्यास कराए समय रहते हुए, समय का ध्यान रखते हुए। और आदरणीय शालिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, जो आपने कीमती समय हमें दिया। और आदरणीय गुप्ता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने अपना कीमती समय आज हमें दिया, अपनी वीडियो ऑन की और रिकॉर्डिंग भी की। धन्यवाद। हरिओम सभी को। कल फिर सुबह, कल के लिए भी बोल दीजिए शालिनी जी जो आप कराने वाली हैं। ठीक है, कल सुबह 6:45 बजे हम एक योगा रेव करेंगे। योगा रेव में हम लोग योगा रेव में हम कुछ नया करेंगे, एक सॉन्ग चलाएंगे और उस पर हम अपनी सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं करेंगे। तो यदि आपको समय हो, आप सब उठ पाए तो 6:45 अवश्य जुड़ जाएं, और अगर 5:30 जुड़ जाएं तो बहुत ही बहुत धन्यवाद आप सभी का, ठीक है। तो आप सुबह आमंत्रित है हमारी योगा कक्षा में एक स्पेशल क्रिया के लिए। अदरवाइज वीडियो आपको मिल ही जाएगा और बबीता जी डाल देंगे आपके ग्रुप। हरिओम मैम, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत बहुत अच्छी। और हमारे गुरु की ज्यादा अच्छी है, हमें तो अभी पता लगेगा बाद में, क्लास के बाद में क्या कमी रही। और मैं बताती हूँ बबीता जी, क्योंकि पता है सर ने मॉर्निंग में कह दिया था कि शालिनी जी मैं सच बताऊं मुझे तो कोई फर्क पड़ा, मेरी तो आंखों से पानी वानी आया नहीं। तो अब की बार मैंने इतनी तैयारी की, पूरी डायरी मैंने लिख के रात को भी पढ़ के मैंने कहा सर की आंख से पानी आना चाहिए। नहीं, आज डेफिनेटली सर की आंख से पानी आया होगा, नाक से भी आया होगा, सर बताएंगे, अभी बता नहीं रहे। तो इसी तरह सर हमारा उत्साह बढ़ाते रहे। थैंक यू सो मच सर। शालिनी जी 1 मिनट। हाँ जी रचना जी। नहीं, वैसे तो बहुत अच्छा रहा, आंख में से पानी भी आया, पर आंख में दर्द हो रही है, थोड़ी थोड़ी हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी ज्यादा हो रही है तो आप फ्रिज का पानी लीजिए और आंखों में छपके मारिए और लेट जाइए, 5 मिनट, ठीक हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। बहुत अच्छा रहा, बहुत ज्यादा अच्छा रहा, पहली बार किया। रचना जी थैंक यू। दिल कर नहीं रहा था आंख खोलने का, बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, 1 सेकंड के लिए भी खोल। ठीक है, आप सर आप महीने में एक बार इस क्रिया को करवा दीजिए। जरूर कराएं, जरूर सर, जरूर। हाँ जी, तो सुबह और शाम वालों का संगम हो जाया करेगा इसी बहाने। हाँ जी, बिल्कुल, कोई बात नहीं। इसके लिए भी कोशिश करेंगे, कल से ही करेंगे शुरू। हाँ, कल सुबह तो आप जितने आ सकते आइएगा, अदरवाइज आप एक बहुत अच्छी मूवमेंट को मिस करेंगे, ठीक है बबीता जी। आप तो आती हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है भारती जी। और सब जितने तेल की मालिश भी कर लीजिए आज, तेल की मसाज भी कर लीजिए अपने पैरों में थोड़ी सी आज।
नहीं नहीं ताकत नहीं हारी है ना। ठीक है जी, हरिओम। हाँ जी हरिओम। हाँ जी चल नमस्कार, धन्यवाद एक बार फिर से सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। कल सुबह फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।